आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र के श्री चरणों में श्रद्धावत नमन करते हुए नित्य है निरंतर वेदांत के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते जिज्ञासु निरंतर परमात्मा की विभूतियों का हम श्रद्धा के साथ श्रवण करके अपने जीवन की इस यात्रा में कृतता का अनुभव करते जा रहे हैं। भगवान की विभूतियां बड़ी दिव्य हैं और जो भी इन विभूतियों से संयुक्त हो जाता है, क्योंकि जो पिंड है तो ब्रह्मांड है, तो इन विभूतियों से संयुक्त होने पर वह वेदांत के मतानुसार ब्रह्म स्वरूपता में विराजमान हो जाता है। उसके जीवन में सुख ही सुख होता है, अविनाशी सुख होता है, आनंद होता है, निर्दिशय सुख जिसको कहा जाता है, यह जिसको परमानंद कहते हैं, जो परमात्मा के साथ एक रूप होने पर प्राप्त होता है। और इस आनंद के प्राप्त होने पर भगवान कहते हैं भय नहीं रहता। अगर यदि हम भय की बात करें तो ये भय कब होता है, चिंतन करके देखें। भय की स्थिति कब आती है? तो मेरे मित्रों, ये जीव भयभीत तब होता है जब इसका आचरण, इसके कर्म, जो हमारे महान पुरुषों ने, भगवान ने इस मनुष्य शरीर की यात्रा के लिए निश्चित किए हुए हैं, उनके विरुद्ध जाता है। उसका आचरण शास्त्र की मर्यादा के विरुद्ध होता है, विपरीत होता है। भले ही वह नासमझी के कारण कहो, भूल के कारण कहो, या अन्य किसी भी कारण से कहो, वैसे सबसे बड़ा कारण तो स्वार्थ होता है। शास्त्र प्रतिकूल आचरण का कारण स्वार्थ होता है, ईगो होती है, मैं मेरापन होता है, मोह होता है, काम होता है इत्यादि। ये शास्त्र विरुद्ध आचरण के कारण होते हैं। चाहे कितना भी अबोध क्यों ना हो, गलत आचरण करने के बाद, गलत कर्म करने के बाद उसको यह अनुभूत जरूर होता है कि तूने गलत किया है। और हर व्यक्ति ये भी जानता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। कि अगर यदि गलत कर्म किया है, आचरण गलत किया गया है, तो उसका फल निश्चित रूप से गलत ही आएगा, बुरा ही आएगा, पीड़ादायक आएगा, कष्टदायक आएगा। सबको मालूम, कर तो जाता है। अब उसका फल भी निश्चित आएगा, ये उसे पता है। और जब उसको ये पता होता है कि इसका फल निश्चय ही आएगा, तो जो अभी तक अनागत फल है, फल आया नहीं अभी, अनागत है। अनागत माने आगे भविष्य में आएगा, ये कहते हैं। जो अभी आगे भविष्य में आएगा जरूर, तो उसके मन में एक भय रहता है कि कब आएगा,
कि जब उस कर्म का फल आएगा तो मुझे दुख सहन करना पड़ेगा, पीड़ा होगी, कष्ट झेलना पड़ेगा। अंदर ही अंदर एक भय बना रहता है। जैसे कंस को कब से भय बना? जैसे ही आकाशवाणी उसने सुनी कि देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तो भय उसी दिन से हो गया। अभी बालक आया भी नहीं है। देवकी वसुदेव का विवाह होने के बाद 8वें नंबर पर भगवान का अवतरण हुआ। भले उसने देखा कि 8वें नंबर पर पुत्र के स्थान पर पुत्री है, तो 8वें नंबर पर पुत्री को देखने के बाद भी उसके मन में एक भय बना रहा कि 8वीं संतान तेरा काल होगी। और फिर उस देवी ने कह दिया कि तुझे मारने वाला तू अन्यत्र जन्म ले चुका है। अब देवी भी कह रही विंध्याचलवासिनी, तो भय बना रहता है। अब उस बालक को ढूंढने का प्रयास करता, उस बालक को मरवाने का प्रयास करता, कि जब तक वो मरेगा नहीं तब तक काल की तलवार सर के ऊपर लटकी हुई है। ये भय है, अनागत भय है। तो इससे क्या प्रेरणा मिलती है? अब चिंतन करके देखिए, जो व्यक्ति शास्त्र की मर्यादा के अनुसार, शास्त्र की विधि के अनुसार अपने आचरण को बनाता है, अपने कर्मों को करता है, उसे भी ऐसा डर रहता है कि कभी? उसे कभी डर नहीं रहता। रावण को डर रहा। रावण को जब रंभा ने शाप दे दिया, तो रंभा के शाप देने के बाद उसके मन में सदा डर रहा था, और किसी भी स्त्री को छूने से पहले एकदम रंभा का शाप याद आ जाता था, तो भय बना हुआ था। लेकिन जिसका जीवन भगवान की आज्ञा के अनुसार हो गया है, जिसकी जीवन की यात्रा में कहीं उंगली उठाने का भी अवसर नहीं मिलता, जो सदा सत्य से संयुक्त जीवन को जीता है, जो अहिंसा से संयुक्त तपों में जीवन को जीता है, कहते हैं वहां पर कहां भय है? तरति शोकम आत्मवित्। वेद भगवान कहते हैं कि जो आत्मा को जानने वाला है वह तो पूरी तरह ही शोक से तर जाता है, क्योंकि वह तो जान जाता है कि ये सब कुछ मेरा नहीं है, ये सब कुछ मेरे नहीं है, ये सब कुछ मेरे में नहीं है, ये तो प्रकृति के विकार हैं, और मैं प्रकृति से परे शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। ये ज्ञानी की स्थिति होती है। और भक्त की स्थिति क्या होती है? भक्त की स्थिति तो ये होती है कि मेरे रक्षक तो सदा भगवान है। प्रहलाद को कितने कष्ट दिए गए, श्रीमद् भागवत में तो इतना वर्णन नहीं आता। मैं विष्णु पुराण पढ़ रहा था, उसमें प्रहलाद जी का जो चरित्र है वो बड़े विस्तार के साथ दिया गया, और वहां जब विस्तार के साथ वो चरित्र दिया गया तो उसमें बताया गया कि प्रहलाद को कितने कष्ट हिरण्यकशिपु ने दिए, कितने प्रकार से मारने का प्रयास किया, हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन उसे कभी भी भय नहीं लगा। समुद्र में असुरों को भेज दिया, कहने लगे भारी भारी पत्थर बांधो और इसको समंदर में फेंक दो, जिससे तैर ही नहीं पाएगा। गहरे समुद्र में
अब जब पत्थर भारी भारी पत्थरों के साथ इसको डाला जाएगा तो डूब जाएगा, बच नहीं सकता। लेकिन भगवान ने रक्षा की, उसे जरा भी बह नहीं लगा कि मुझे समुद्र में डालना है। पहाड़ की चोटी से नीचे फेंका गया, बिल्कुल भी डर नहीं लगा। अग्नि में जलाया गया, तब भी डर नहीं लगा। हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाने का प्रयास किया गया, तब भी भय नहीं लगा। तीव्रगामी अश्वों के पीछे बांध दिया गया, रस्सी से घसीटा गया, तब भी भय नहीं लगा। सांपों के घर में बंद कर दिया गया, एक कमरे में बंद करके और सांप ही सांप छोड़ दिए गए जहरीले, तब भी उसे भय नहीं लगा, क्योंकि उसने सब में परमात्मा को देखा। और जिसने सब में परमात्मा को देखा है तो उसे कैसा भय, उसे भय नहीं रहता। जो सदा सत्य के मार्ग पर चलने वाला है, उसे काहे का भय है? उसके साथ बुरा कैसे हो सकता है? कोई लाख बुरा करना चाहे, लेकिन किसी भी प्रकार से उसका बुरा हो ही नहीं सकता। उसे अपने ऊपर विश्वास होता है, अपने कर्मों पर विश्वास होता है, अपने भगवान पर विश्वास होता है। भक्त का विश्वास सबसे ज्यादा अपने भगवान पर होता है, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। और शास्त्र भी कहता है, जो धर्म के अनुसार आचरण करता है, रक्षति धर्मः, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। रक्षति धर्मः रक्षितः, कुछ इस तरह से आता है। तो धर्म की रक्षा करने वाले की रक्षा धर्म करता है, परमात्मा करता है, क्योंकि धर्म परमात्मा का ही स्वरूप। तो फिर कहाँ भय? वो बिल्कुल अभय होता है। तो ये भय और अभय के जो भाव हैं, ये दोनों प्रकार के भाव, ये भी परमात्मा की विभूतियां हैं। ये मनोभाव विपरीत प्रकार के प्राणियों को होते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं वह भय, और जो भगवान को न मान करके भगवान की बनाई हुई इस सृष्टि में जो विधान मानवों के लिए किया गया उसके विरुद्ध चलते हैं, वो भय भी सीधी सी बात है। तो भयं च अभयमेव च, जो भगवान के भक्त होते हैं अभय, नाम उनको मिला रहता है, वही सुख से रहते हैं। और उनके लक्षणों में कहते हैं, उनके अगर यदि हम लक्षणों को देखें तो लक्षण ऐसे होते हैं उनके जीवन में कि देखने मात्र से ही पता चल जाता है कि इसका स्वभाव कैसा है। उसके अंदर कभी भी हिंसा का भाव नजर नहीं आएगा, वो कभी किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करेगा। हिंसा से मतलब किसी को कष्ट नहीं देगा। हिंसा का मतलब किसी को गोली मार देना, किसी का सर काट देना, यही हिंसा नहीं है। अगर किसी भी प्रकार से किसी का दिल दुखाया जाता तो वो हिंसा कहलाती है। हम किसी का दिल दुखाएं, किसके कारण? अपनी ईगो के कारण, स्वार्थ के कारण, अहंकार के कारण, पद के अभिमान में, धन के अभिमान में, लोग के अभिमान में। अगर यदि हम किसी का दिल दुखाते हैं तो ये सब हिंसा कहलाती है। किसी को वाणी से कष्ट दिया जाए, किसी के संदर्भ में मन में दुर्भावनाएं लाई जाए, या शरीर के द्वारा किसी प्रकार कष्ट किसी को पहुंचाया जाए, तो ये हिंसा का भाव कहलाता है। ये हिंसा का भाव भगवान के भक्तों में होता ही नहीं, ये ज्ञानियों में होता ही नहीं।
क्योंकि उनकी दृष्टि में चराचर जगत में अपने से विलग कुछ होता नहीं। वो चराचर जगत में केवल एक अपने को देखते हैं, एक परमात्मा को देखते हैं। जब चराचर जगत में उन्हें परमात्मा दिखाई देता है तो वो किसकी हिंसा करें? उनके अंदर तो एक समता आ जाती है। ये जो समता होती है वो कैसी भी परिस्थिति आ जाए, किसी भी प्रकार की स्थिति आए, चाहे अनुकूल आए या प्रतिकूल आए या एक रस स्थिति चले, कहते हैं उनकी स्थिति तो अनुकूलता और प्रतिकूलता में भी एक रसता की ही बनी रहती है। समता इसको कहते हैं। सम दुखम सुखम धीरम। जो धीर व्यक्ति होते हैं वो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों से जो सुख अथवा दुख की प्राप्ति होती है वह उसमें सम बना रहता है, क्योंकि उसका निश्चय पक्का हो जाता है कि सुख भी प्रसाद है और दुख भी प्रसाद है। भगवान का भक्त तो ये मानता है। और ज्ञानी सुख भी प्रकृति का है, दुख भी प्रकृति का है, शरीर से संबंध रखता है, अंतःकरण से संबंध रखता है। और मैं न शरीर हूं न अंतःकरण हूं, इसलिए दूसरे के धर्म मुझ में है ही नहीं। मैं तो इन अंतःकरण, ज्ञानेंद्रिय और शरीर के जितने भी कर्म हैं, इनकी क्रियाएं हैं, उन सबका साक्षी, इनसे अलग हूं, न्यूट्रल। मैं इनसे जुड़ा हुआ नहीं हूं, मुझे इनसे भी लेना देना नहीं है। ये ज्ञानी की स्थिति है। तो वो हर भाव में, हर परिस्थिति में सम बना रहता है। उसके अंदर विकार उत्पन्न नहीं होता। उसके भाव न उसके सद्भाव होते न उसके दुर्भाव होते। ज्ञानी की स्थिति है। ज्ञानी में सद्भाव या दुर्भाव दोनों ही नहीं है। वो दोनों प्रकार के भावों का साक्षी है। ये सब भाव अंतःकरण के हैं। सद्भाव सात्विक अंतःकरण वालों का है और दुर्भाव तामसी अंतःकरण वालों का है। ज्ञानी तो इन दोनों का साक्षी है। ज्ञानी देखता है कि अंतःकरण कौन से गुण से संयुक्त हो रहा है, अंतःकरण किस गुण से संयुक्त होकर के संसार में दौड़ा फिरता है, क्या क्या संकल्प विकल्प कर रहा है। मैं इन सब संकल्प विकल्प का साक्षी हूं और इससे अलग हूं। किसी भी घटना से, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी देश में, किसी भी काल में मैं प्रभावित नहीं होता। ये अंतःकरण की विशेषता, ये अपने आत्मा की विशेषता है। ये जितने भी भाव हैं ये अंतःकरण के हैं, मन के हैं, लेकिन मैं इन सब से बिल्कुल विलग एक रस हूं सदा ही। मेरे में जरा भी विषमता नहीं है। मैं तीनों प्रकार के भेद से बिल्कुल विलग हूं। न मेरे में सजातीय भेद है, न मेरे में विजातीय भेद है, न मेरे में स्वगत भेद है। ये तीन प्रकार के भेद कहे जाते हैं। सजातीय भेद माने अपनी जाति के प्राणियों से किसी प्रकार का भेद मानना। अपनी जाति के प्राणी, मान लीजिए मनुष्य का मनुष्य से भेद, ये सजातीय भेद है। तो मनुष्यों के अंतःकरणों की भिन्नता हो सकती है। मनुष्य के अंतःकरण के अनुसार उनके कर्मों की भिन्नता हो सकती है। वस्त्रों की भिन्नता हो सकती है, धन की भिन्नता हो सकती है, भोजन की भिन्नता हो सकती है। लेकिन कहते हैं अगर शरीर के दृष्टिकोण से देखें तो शरीर के दृष्टिकोण से किसी में कोई भेद नहीं, क्योंकि सबके शरीर एक ही आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बने हुए। तो भिन्नता समाप्त होकर के भौतिक दृष्टिकोण से भी एक रूपता आ जाती है। सबकी वृत्तियां सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों से संयुक्त है। और मैं तीनों गुणों की सीमा से परे हूं। किसी के अंदर तीन के अलावा चौथा गुण नहीं है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ही तीन प्रकार के गुण ही भासते हैं। तीन प्रकार के गुणों से सारी क्रियाएं होती, इसके अलावा है नहीं। तो सूक्ष्म और कारण रूप से भी अगर यदि मैं देखता हूं तो शरीर के दृष्टिकोण से वहां भी कोई भेद नजर नहीं आता है।
और अगर आत्म रूप से देखें तो आत्म रूप से एक ही परमात्मा सबके अंदर भाषित हो रहा। एक ही परमात्मा सबको शक्ति दे रहा। एक ही परमात्मा सबका आधार है। एक ही परमात्मा सबका अधिष्ठान है। एक ही परमात्मा में सब कुछ प्रतीत हो रहा है। इसलिए उसके अंदर कोई सजातीय भेद नहीं, फिर विजातीय भेद भी नहीं। विजातीय भेद किसे कहते हैं? अपनी जाति का दूसरी जाति से भेद। अपनी जाति का दूसरी जाति से भेद का मतलब क्या होता है? जैसे मनुष्य का पशु से भेद, पक्षी से भेद, कीट पतंग से भेद, जलचर नभचर थलचर न जाने कितने प्रकार के प्राणी, उन सबसे भेद। ये क्या है? विजातीय भेद, दूसरी जाति वालों से भेद। अब चाहे प्राणी कोई भी क्यों ना हो, फिर वही बात आती है, भौतिक दृष्टिकोण से देखें तो भौतिक दृष्टिकोण से सारे प्राणियों के शरीर 5 भूत और 3 गुण से ही बने हुए हैं। तो उस दृष्टिकोण से अगर ये देखें 5 भूत और 3 गुणों के दृष्टिकोण से, तो उसमें भी कोई भेद कहीं भी नजर आता नहीं है। और दूसरे आत्मा के दृष्टिकोण से देखें तो जो आत्मसत्ता मनुष्य शरीर में विराजमान है, वही पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि में है। उस आत्मसत्ता में भी कोई अंतर नहीं आता, उस ब्रह्म स्वरूपता में भी कोई अंतर नहीं आता। सच्चित आनंद ब्रह्म एक ही है। एक ही ब्रह्म में इन सब प्राणियों की प्रतीति हो रही है, क्योंकि ब्रह्म तो सदा ही एक है। एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म अद्वितीय है, अर्थात वहां पर दूसरे की बात है ही नहीं। तो फिर भिन्नता कैसी? इसके बाद कहते हैं स्वगत भेद। स्वगत भेद कैसा होता है? स्वगत माने जैसे अपना शरीर है, और इस शरीर में आंखों का कान से भेद, कान का नाक से भेद, नाक का मुख से भेद, हाथ से भेद, पैर से भेद, इत्यादि इत्यादि। तो ये स्वगत भेद है, अपने ही शरीर के अंगों में भेद दिखाई देता है। लेकिन एक ही चेतना इस सारे शरीर में विराजमान है। एक ही आत्मा इस सारे शरीर में, हाथ को वही शक्ति दे रही है, पैर को वही शक्ति दे रही है, आंखों में देखने की शक्ति उसी से मिल रही है, कान में सुनने की शक्ति उसी से मिल रही है, नासिका में गंध लेने की शक्ति उसी से मिल रही है, रसना में रस लेने की शक्ति उसी से मिल रही है। तो ये सारे का सारा भेद जो दिखता है, ये केवल प्रकृति की बनावट का फर्क है और कुछ भी नहीं। तो आत्मा स्वगत भेद से, विजातीय भेद से और सजातीय भेद से बिल्कुल विरहित होकर के आत्मा सदा ही एक रस है। इसी को कहा जाता है समता की स्थिति। जो अपने आप में इस तरह की स्थिति को देख लेता है, वो सम हो जाता है और सदा ही कहते हैं तुष्टि, वो सदा संतुष्ट रहता है। वह कभी भी बेचैन नहीं रहता है, परेशान नहीं रहता है, उसकी मानसिकता कभी विकृत नहीं होती है। वो सदा समता में विराजमान, सदा संतुष्ट है। और चाहे जिस स्थिति में भगवान रखे, किसी भी स्थिति में, कोई हाल मस्त, कोई खाल मस्त, कोई मस्त है मैं ना सूझ, एक खुद मस्ती में सब अधूरे, बड़े अविद्या पूरे। अगर खुद की मस्ती नहीं है, खुद की संतुष्टि नहीं है, खुद आत्म रूप से विराजमान नहीं है, तो अविद्या के गहरे कुएं में पड़े हुए हैं। और अविद्या के गहरे कुएं में पड़ करके कोई खाने में सुख मान लेता है, कोई पहनने में सुख मान लेता है, कोई गाने में सुख मान लेता है। पता नहीं, सबके सुख की परिभाषाएं भिन्न भिन्न है, लेकिन आत्मज्ञानी का सुख एक ही होता है। सो ज्ञानी एक वाणी। जो ज्ञानी होते हैं उनकी सबकी वाणी एक ही होती है, और वो एक वाणी क्या है कि सर्व खलविदम ब्रह्म। ये सब कुछ एक ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न इसमें कुछ भी नहीं है। जितने भी भेद प्रतीत होते हैं वो अविद्या के कारण से प्राप्त
प्रतीत हो रहे हैं। और अविद्या की निवृत्ति के साथ ही समस्त भेदों की निवृत्ति हो जाती है। और जिसकी समस्त भेदों की निवृत्ति हो गई वह सदा ही संतुष्ट रहता है। फिर जहाँ तक बात संसार की है, संसार कितना ही मिले, किसी रूप में मिले, कम मिले तब कोई फर्क नहीं, ज़्यादा मिले तब कुछ फर्क नहीं। जितनी आवश्यकता है उससे कम मिल गया तो भी संतुष्ट, और जितनी आवश्यकता है उससे अधिक मिल गया तो भी संतुष्ट। कम मिल गया, 4 रोटी की भूख है, 2 जितना मिला तो 2 से ही तृप्त हो गया। ज्यादा मिल गया तो उसका उपयोग समाज में अन्न रूप में कर दिया, तो हर रूप में संतुष्ट है। उसे कोई मलाल नहीं है कि भगवान ने कम दिया या ज्यादा दिया, सदा संतुष्ट रहता है, हर स्थिति में संतुष्ट रहता है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी तू भेजे सरकार हमको वही है स्वीकार। और नहीं तो भाई बात ऐसी भी है, किसी को ज्यादा मिल जाए तो भी बेचैन है, कम मिल जाए तो भी चैन है। देखो दोनों स्थितियां देखने को मिलती है। कांटों पर सोकर भी आए किसी के मन को चैन, तन को बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे मैं, तन को बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे मैं, कांटों पर सोकर भी आए किसी के मन को चैन, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कारण तो है ही भाई। कारण क्या है? पहले बनती है तकदीर, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती है तकदीर, फिर बनते हैं शरीर। पहले तकदीर बनती है, शरीर उसके बाद बनते हैं। और तकदीर काहे से बनती है? अपने कर्मों से बनती है भाई। जैसे कर्म कर रखे हैं जीव ने, वैसी तकदीर लेकर के यहाँ आता है, तो शरीर भी फिर उसे वैसा ही मिल जाता है। फिर वैसी लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, सुख दुख की प्राप्ति होती रहती है। और उसके कारण से कोई राजा, कोई भिखारी, कोई संत फकीर, क्या क्या बन जाते हैं? कोई राजा बन जाता है कर्मों के कारण से, और कोई फकीर बन जाता है। लेकिन चाहे राजा बन जाए चाहे फकीर बन जाए, अपनी मस्ती में मस्त होना चाहिए, है? पूरे हैं मर्द वही जो हर हाल में खुश। पूरे मर्द वही होते हैं। एक बार क्या हुआ, एक राजा मर गया, और वो जो राजा मर गया तो उस राजा के मरने पर उसके कोई संतान नहीं थी। अब जब संतान नहीं थी तो उसकी वसीयत निकाली गई। उसने वसीयत में क्या लिखा कि मेरे मरने के बाद जब मेरी अर्थी को लेकर के चले, तो जैसे मेरी अर्थी को लेकर के चले और उस अर्थी के सामने जो भी कोई आ जाए, कहते उसी को राजगद्दी पे बैठा देना। पहले ऐसे सिर फिरे हुआ करते थे लोग, जो जी में आए वैसे चलो भाई भगवान भरोसे छोड़, कोई बात नहीं। अब जो है एक दिन आया और राजा भाई मर गया। मरने के बाद बड़ी भीड़ जमा हो गई, राजा साहब मर गए भाई, तो प्रजा तो दुखी भी है और कुतूहल बस देखना भी चाहती है, अंतिम विदाई करना चाहती है। तो दुनिया भर की भीड़ जमा हो गई, बड़ी व्यवस्थाएं की गई भाई, राजा को ले लेकर चलने की तैयारी हुई।
और जब अदंत भीड़ हो रही थी, उधर से एक फकीर चला जा रहा था अपनी मस्ती में। उसने देखा रे भीड़ सी कैसी हो रही, इतनी भीड़, लाखों लोग जुड़े हुए। तो वो फकीर जो है कहने देखो तो सही क्या मामला, किससे पूछा, कहने जी वो राजा मर गया तो उसकी अर्थी, कहने अच्छा उसकी अर्थी हम भी देखें जरा कैसी होती है। तो सबको चीरते हुए तेजी के साथ आगे पहुंच गया, और आगे इतने में क्या हुआ, जैसे ही वो आगे पहुंचा पीछे से धक्का मुक्की सी हुई, उधर राजा की अर्थी उठी और थो राजा की अर्थी के सामने। अब फकीर जो है वो जैसे राजा की अर्थी के सामने गिरा, एकदम मंत्रीगणों ने शोर मचा दिया, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अब वो ये सोच रहा फकीर, अगर इनकी महाराज की जय कर रहा, तो ये महाराज जी तो मर गए फिर भी इनकी जय कर रहा है, अब तो अमर रहे कहना चाहिए भाई। लेकिन उन्होंने सबने आगे बढ़े मंत्रीगण, और जो फकीर था उसे कंधों पे उठा लिया, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज मिल गए, और ला करके राजगद्दी पे बैठा दिया। कहने ये क्या है, कहने आज से आप हमारे राजा। कहने लगे हम तो पहले ही महाराजा हैं, तुम हमारा पद नीचा कर रहे हो, हम तो महाराज हो गए महाराजा। कहने नहीं, हमारे महाराज ने वसीयत की है और उसके अनुसार अब आप ही राजगद्दी पर बैठेंगे। अजीब बात है, जबरदस्ती है, कहना जबरदस्ती है, चलो मैं जबरदस्ती बैठना पड़ेगा। अब फकीर को गद्दी पे बैठा दिया गया, और फकीर ने क्या काम किया, राजसी वस्त्र पहनाने लगे, जो उसके अपने फकीर के वस्त्र थे उनको उतारे, और उतार करके एक बंडल बनाया और राजगद्दी के नीचे रख दिया। कहले क्या कर रहे हो, कहले बस यह राजा का आदेश है, यही रहेंगे। ठीक है, रख लो। अब राजा के आदेश की तो अवहेलना कोई नहीं कर सकता। अब खैर वो राजगद्दी पर बैठ के राजकार्य का काम करने लगे, मंत्रीगण अपना जिस प्रकार से पहले कर रहे थे उसी तरह से करने लगे। अब जब उस तरह से करते करते समय आगे धीरे धीरे बढ़ता चला गया, तो इतने में क्या हुआ कि पड़ोसी राजा को पता चल गया कि भाई राजगद्दी पर ऐसा राजा बैठा है, मूर्ख। कहते हैं जो भी मंत्रीगण कहते हैं कि ये कर ले, कर लो, जो भी कहें कर लो, कर ले। कहने ये तो मूर्ख राजा बैठ गया, कहने इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, इस राज्य को कब्जा लो। तो पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण किया तो मंत्रीगण दौड़े दौड़े आए, कहने महाराज पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। कहने लड़ना अच्छी बात नहीं होती, कोई बात नहीं। कहने महाराज वो नगर में प्रवेश कर गया, कहने कोई बात नहीं। अब बगैर विरोध के राजा आगे बढ़ता चला गया, कोई लड़ने वाला नहीं। कहले महाराज वो महल के दरवाजे पर, कहले कोई बात नहीं। कहले राज दरबार में आ गए, कहले कोई बात नहीं, लड़ा नहीं करते, लड़ना अच्छी बात नहीं होती। इतने में वो राजा जो है वहीं राजगद्दी पर आ गया, तलवार निकाली और तलवार निकाल करके फकीर की गर्दन पे रख ली। कहले क्या बात है, कहले सिंहासन से उठो। कहले उठ गए। कहने अब ये सिंहासन मेरा है, कहले मैं भोग के देख लिया, अब तू भोग के देख ले, निकालने इसमें से क्या हलवा निकलेगा। और अपने गद्दी के नीचे से अपने कपड़े निकाले, उन्होंने राजसी कपड़ों को उतार के फेंका और अपने कपड़े पहन के चल दिए अपनी मस्ती में। कहले क्या है, कहने लगे हम तो पहले भी महाराजा थे और अब भी महाराजा हैं। कहने लगे अरे तुम राजगद्दी को छोड़ करके जा रहे हो। कहले इसमें क्या निकलेगा, इसमें कुछ निकलने वाला नहीं है। कहले कहां से निकलेगा, कहले तेरी खोपड़ी से निकलेगा। ये क्या निकलेगा, कहले चल मेरे साथ, तो ये बताओ। कहने लगे चलो महाराज। उसका भी हाथ पकड़ा और दोनों चल दिए बन की ओर, और बन में जाकर कहने बैठ यहाँ पे, और उसे बैठा करके लग गए तप करने दोनों, और दोनों शरीर भाव से अलग हो गए। आत्मानंद में वो राजा भी डूबता चला गया, डूबता चला गया, और फिर राजा का राजापना दूर हो गया, अपनी ब्रह्म स्वरूपता में राजा भी विराजमान हो गया। फकीर तो पहले से ही विराजमान थे। तो ये महान पुरुषों की कृपा होती है, हर हाल में खुश रहना, परिस्थिति कैसी भी हो जाए, चाहे जो भी स्थिति आए, हर हाल में खुश हैं। हम तो यही पहचान है, पूरे हम तो वही जो हर हाल में खुश है। तो इसलिए भगवान कहते हैं सदा संतुष्ट होके रहो,
संतोषी रहो। है? संतोष धन को सबसे बड़ा धन कहा गया है। और गोस्वामी जी महाराज ने इसे भक्ति कहा है, इसे 8वीं भक्ति कही, जो अष्टधा प्रकृति से दूर करने वाली, अष्टधा प्रकृति के बंधन से बाहर निकालने में। 8 जथा लाभ संतोष, सपन हो नहीं देखे पर दोषा। 8वीं भक्ति क्या है? संतोष। हर स्थिति में सदा संतुष्ट हो के रहे, किसी भी स्थिति में कोई प्रतिकार नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसी का नाम तप भी है कि जैसी भी परिस्थिति आ जाए, सदा उस परिस्थिति को सहज भाव से सहन करना। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखता, आगमा पाइनो अनित्यः तांस्थितिक स्वभारतः। कहते हैं जब ये पंच विषय आकर के 5 भूतों की तन्मात्राएं आकर के कष्ट दें, तो उस स्थिति में क्या है? सुख और दुख की जो प्राप्ति हो। कहने लगे उनको क्या माने? ये आने वाले हैं और जाने वाले हैं, ये अनित्य हैं, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, इसलिए व्यथित मत हो। धन आ गया तब भी कोई बात नहीं, और चला गया तब भी कोई बात नहीं। मजा तो तब है अभाव में रोए नहीं और भाव में कूदा ना फिरे, बल्कि क्या करे? कहते दान करे। भगवान ने वो अपनी विभूति क्या बताई है? दानम। ये भगवान की विभूति है। कहने लगे दान करे। क्या कहते हैं? जहां भी कोई दीन दुखी दिखाई दे, जहां भी कोई पात्र दिखाई दे, और जहां भी उसकी जैसी आवश्यकता दिखाई दे। वैसे देखो, दान के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बार बार एक बात के ऊपर बल दिया कि उचित पात्र को दान दिया जाए। यद्यपि मेरी सोच अलग रही है, क्योंकि अलग अलग जगह पर संतों ने अलग अलग बात कही है, लेकिन भगवान की बात को मैं सर्वोपरि मानता हूं। वो अलग बात है कि भगवान की बात को सर्वोपरि मानने के बाद भी हम लोग थोड़ा बहुत हेरा फेरी इधर उधर उन दृष्टिकोण में कर देते हैं। भगवान ने कहा कि उचित पात्र को दान दिया जाना चाहिए। लेकिन एक जगह पर आप सबने पढ़ा है, सुना है महान पुरुषों से, सबते पहले वो मरे जो कबू मांगन जान, उनते पहले वो मरे जो मांगन पर ना दे। तो एक ये भी बात है। अब ये जो है ये संत वाणी। अब कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि कुपात्र मांगने के लिए आ गया है, तो यहां पर आकर के थोड़ा सा कहते हैं मत कह लीजिए, या कह लीजिए अंतःकरण का पल्ला थोड़ा सा डामाडोल होता है कि क्या करें ऐसी स्थिति में। तो भाई भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पात्र को ही देना चाहिए, कुपात्र को नहीं। लेकिन संत कहते हैं कि देना चाहिए जो भी मांगने आ जाए। तो अब इसमें थोड़ा सा मैंने दोनों का समन्वय किया। यद्यपि मैं ये नहीं कहता कि वो शास्त्रोक्त मत है, क्योंकि शास्त्रोक्त तो भगवान ने जो कहा है, लेकिन अपना दृष्टिकोण हो सकता है। और मेरा दृष्टिकोण ये है कि अगर यदि कुपात्र भी आपके पास मांगने के लिए आ रहा है, तो भोजन उसे भी दे देना चाहिए, जल उसको भी पिला देना चाहिए, औषधि उसको भी दिलवा देनी चाहिए। मेरा मानना ये है, क्योंकि ये प्राणी मात्र की आवश्यकता है। और इसीलिए हमारे यहाँ भंडारे चलाए जाते हैं। भंडारों में पात्र कुपात्र देखा जाता है क्या? भंडारे पात्र कुपात्र को नहीं देखते हैं।
भंडारे में जो भी भोजन करने के लिए आ जाए, जो भी भूखा है सो पात्र है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। भंडारे में अमीर के लिए भी भोजन की व्यवस्था है, वो चाहे अमीर के पैसों से ही होनी, तो भाई अमीरों के पैसे से ही है, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं। जितने भी भंडारे चलते हैं वो सेठों से ही चलते हैं, देने वालों से तो चलते हैं। जो भी दे, चाहे कोई 1 रुपया दे, चाहे कोई लाख दे, करोड़ दे, तो जो एक भी दे रहा है वो सेठ ही है मेरे दृष्टिकोण में। सेठ किसी जाति वर्ण सूचक शब्द नहीं है। मैं आपको बताऊं, सेठ का मतलब जो दूसरे के लिए अपने आप को आगे बढ़ाते, जो दूसरे के लिए अपने आप को, और पता भी ना चले, ऐसा भी भाव है। अब अभी जो हमारे मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है, इसमें 2-3 लोग ऐसे मिले जिन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया। अब जिन्होंने मोटे सहयोग कर रखे हैं वो हम पत्थर पर नाम लिखवा रहे हैं इस समय। तो वो जो पत्थर पर नाम लिखे जा रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा भाई क्या नाम लिखवाऊं? कहने लगे गुरुजी हमारा नाम तो मत लिखवाना बिल्कुल। ऐसे भी लोग, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हमारा नाम पत्थर पर नहीं आना चाहिए। जिस प्रकार से भरत जी राज सिंहासन के पीछे छत्र लेकर खड़े हुए हैं भगवान, कुछ सन्मुख है, तो जो सन्मुख है वो भी पूजनीय है। लक्ष्मण जी सन्मुख है, पूजनीय। हनुमान जी सन्मुख है, वो भी पूजनीय है। माता सीता सामने है, वो भी पूजनीय है। शत्रुघ्न जी सामने, वो भी पूजनीय है। लेकिन जो भरत जी छाता लेकर के पीछे खड़े हुए हैं, वो कितने पूजनीय हैं, उसके लिए शब्द नहीं, वो शब्द नहीं निकलते हैं उनके लिए। तो बात ये भी है कि भले ही भरत जी पीछे रहकर सेवा कर रहे हों, किसी को पता भी नहीं है, चाहे खूब सहयोग कर रहे हैं, कोई सेठ बहुत सहयोग कर रहा है, किसी को पता हो ना पता हो, लेकिन जब भंडारे की बात है तो भंडारे का प्रसाद सेठ के लिए भी वैसा ही है जैसा गरीब के लिए। भंडारे का प्रसाद सबके लिए जैसा होता है। वो अलग बात है कि व्यवस्था के दृष्टिकोण से थोड़ी सी व्यवस्था भाई, और यह है कि लाइन में लग करके कर रहे हो, उसके लिए अलग से बैठा करके व्यवस्था कर दी जाए। शरीर की परिस्थितियां भी हैं, और फिर भाई एक मान सम्मान तो रखना ही चाहिए, तो वो व्यवस्थाएं अलग हैं। लेकिन कहते हैं भंडारे में सबके लिए प्रसाद है, भंडारे का भोजन सबके लिए है, वहां नहीं। तो लेकिन भंडारे चलते किससे हैं? सेठों से होते हैं, त्याग से होते हैं। जो भी लोग त्याग करते हैं, और उसका लाभ किसको मिलता है? पात्र कुपात्र कोई भी हो। अब वहां भंडारे में जो भी खाने के लिए आएगा, खाओ भाई, वहां पर और कुछ नहीं देखा जाता। अच्छा, सूर्य नारायण जो धूप प्रदान कर रहे हैं, वो देखते हैं क्या पात्र है कि कुपात्र है? वायु देवता जो संजीवनी शक्ति दे रहे हैं, वो देखते हैं क्या कि कौन पात्र है कौन कुपात्र है? देखा क्या? नदी के पास आप जाओ, उसमें पात्र या कुपात्र को मना करती है कि मेरे जल में स्नान नहीं करोगे, मेरा जल नहीं पी सकते। ये भूदेवी किसी को मना करती है क्या? ये पात्र को भी अपने ऊपर रखती है, कुपात्र को भी रखती है। तो उसी प्रकार से हमारा कहने का भाव ये है कि दो भाई, हमारे उपनिषद कहते हैं, कभी आगे उसकी चर्चा करेंगे, बस दो दो दो। आपकी भावना जब भगवान ने दिया है तो देने के लिए दिया है, रखने के लिए नहीं दिया। भगवान ने जो भी दिया है वो सब देने के लिए दिया है। इस प्रकार से जो देता है वह यश को प्राप्त करता है। व्यक्ति के कर्म उसे यश भी प्रदान करते हैं, और व्यक्ति के कर्म ही उसे अपयश भी प्रदान कराते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने ये 20 विभूतियों का यहाँ पर वर्णन किया है। इनकी चर्चा और थोड़ी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आगे और विभूतियों का, 25 विभूतियों का अगले मंत्र में चर्चा होने जा रही है। तो कल
फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के आप सबके लिए बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना करते हुए यहीं पर वाणी को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।